जय राजगढ़, जय सादुलपुर। और सबसे बड़ी जय मेरे राजगढ़ की इस उपस्थिति को, सबसे बड़ी जय आप सबके जज्बे को, सबसे बड़ी जय आप सबके उत्साह को। और आज आप सबने साबित करके दिखा दिया कि आप सबने सादुलपुर में विकास को चुना है। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। और मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि आज मैं लगभग 40,000 लोगों की मौजूदगी में और आप सबके समर्थन में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रही हूँ। हम आपके साथ हैं। मैं अपनी बातें रखूं, मेरे को लगता है कि मेरे पीछे वाले लोग भी जब तक नहीं पहुंच पाएंगे और इतना ही उत्साह आगे की तरफ, इधर भी उत्साह मेरे को बड़ा गौरवान्वित आप लोगों ने किया है। चुनाव का जोर है और अफवाहों का भी शोर है। कितना पुलिया जिंदाबाद, कितना पुलिया। आज ये 2 किलोमीटर से ऊपर लगभग मेरे को लगता है 3-3.5 किलोमीटर का पैदल मार्च, और उसने साबित कर दिया चाहे अफवाहों का शोर रहे, सादुलपुर की जनता बहकावे में आने वाली नहीं है। और मैं यहाँ मौजूद हर शख्स को कहना चाहती हूँ, आप सबको इसीलिए मैंने बुलाया था, आपको जिम्मेदारी देती हूँ आज के दिन। और 25 तारीख तक एक वोट जब तक नहीं डले, अपनी जिम्मेदारी में हमें बने रहना है और हाथ के किसान को हमारे द्वारा किए हुए कार्य, चाहे कृषि कॉलेज हो, चाहे पंचायत समिति सिद्धमुख हो और चाहे स्टेडियम हो, मैंने कहा ना अफवाहों का जोर है। उन लोगों को बता देना कि युवाओं के भविष्य को अटकाने का काम, कोर्ट में ले जाने का काम किन लोगों ने किया था। और साथ साथ कहना चाहती हूँ मेरे सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र वासियों को, मैं यही कहना चाहूंगी, मैं जिस जगह पे आज खड़ी हूँ, जो लोग तरह तरह के लांछन लगाते हैं, मैं उनसे डरने वाली नहीं। लेकिन आप सब लोगों के मुख से मैंने सुना हुआ था कि फोन करवा दिया तो 2000 और, लेकिन जब से कांग्रेस का सरकार आई 1 रुपया हमने भ्रष्टाचार का नहीं चलने दिया। मैं ये कहना, और यहाँ हर मौजूद को मैं तसल्ली देना चाहती हूँ, मैं हरे दरख्त के नीचे खड़ी हूँ। आपकी इस बेटी ने रिश्वत के नाम से 1 रुपया नहीं कमाया और मैंने अपना खून पसीना इस सादुलपुर की जनता के लिए, इसके विकास के लिए लगाया है। मैं यही कहना चाहूंगी, आने तो बीजेपी बसपा दोनों एक हो रही है, दोनों एक है। आज जो सारा रास्ता आपने देखा है, उस रास्ते के ऊपर नगर पालिका भी आई थी और उसी रास्ते के ऊपर यहाँ पर पंचायत समिति भी है। आपके बीच में जब जाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, और लेकिन जब प्रधान और चेयरमैन चुनने की बात आती है तो दोनों एक जगह मिलते हैं।
के पैर में बिजली तो मेरे साथियों, डरने की जरूरत नहीं है। ये जो आपका जज्बा है, आज से दोनों पार्टियों की नींद हराम कर दी है। मैं अपने बूथ के कार्यकर्ताओं को कहना चाहूंगी, आज कृष्णा पूजा के पीछे जो 40,000 लोग रहे हैं सड़कों के ऊपर, वो बूथ के कार्यकर्ता के सम्मान की वजह से रहे हैं। मैंने मेरे बूथ के कार्यकर्ताओं को, जो बूथ को संभालता है, गांव को संभालता है, वोटर को लेके आता है, उसके मान सम्मान में कहीं कमी नहीं आने दी और आने भी नहीं दूंगी। आप सबको याद है, मैं मेरा भाषण देती थी तो यही कहती थी कि सीधा संपर्क करो, और मेरे घर के दरवाजे आप सब लोगों के लिए खुले रहे। और मैंने किसी से नहीं पूछा मुझे वोट दिया था नहीं दिया था, मैंने किसी से नहीं पूछा आगे वोट देगा नहीं देगा। यहाँ मैं अपनी आप सबकी मौजूदगी में कहती हूँ, जिस भाइयों के काम हुए हैं वो ईमानदारी से कांग्रेस को वोट देकर, ये मेरा दिल मांगता है। कृष्णा पूनिया ने राजनीति दिल से की है और दिलों को जीतने का काम किया है, जिसका आप सब गवाह हैं। आप सब गवाह हैं, ये मैं कहना चाहती हूँ। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि इन 5 वर्षों में बीमारियां भी सारी आई को नहीं आई, और बावजूद उसके चाहे तहसील हो, उप तहसील हो, कॉलेज हो, स्टेडियम हो, सड़कें हो, पानी हो, बिजली हो, उप जिला अस्पताल हो, ट्रॉमा सेंटर हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, स्कूलों में निगराना हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, ये सारी और बातें बताओ तो मैं कह दूंगी कि आप सब सुबह 9 बजे बैठे थे, चले हो आप 12 बजे, और आपको ये सुनाते सुनाते शाम हो जाएगी। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, आप सबका आशीर्वाद इसी तरीके से रहा तो आपकी बेटी विकास को रुकने नहीं देगी, मैं ये भरोसा दिलाती हूँ। ली गई, लेकिन आपकी ये शेर की बेटी, किसान की बेटी विधानसभा में मजबूत आवाज से लेकर पहुंची है, और आगे भी इसी तरीके से आप सबके आशीर्वाद से आपके मुद्दों को मजबूती से विधानसभा के बीच में रखना चाहती हूँ। एक उस कार्यकर्ता के सम्मान को रखना चाहती हूँ जिसने विकास की राजनीति को चुना है, आज हमारे बच्चों की शिक्षा को चुना है, खेल को चुना है। हर उस आदमी ने जिसने थाने तहसील की राजनीति को छोड़ने का काम किया है। आपकी ये विधायक डरने वाले नहीं है, दबने वाले नहीं है। डरने वाली दबने वालों में नहीं हूँ। चाहे किसानों के लिए, किसानों के हक के लिए दिल्ली पे जाना पड़ा हो, चाहे किसानों की हक की बात विधानसभा में रखनी पड़ी हो, मेरे किसान साथियों, मजदूर साथियों और छोटे व्यापारियों, याद रखना उस संघर्ष को जो दिल्ली की सड़कों के ऊपर, उस सड़कों की छाती के ऊपर कीलें घोड़ी गई थी और 750 से ऊपर किसानों ने शहादत दी थी। आज समय आ गया है, ये 24-20 दिन हमारे पास हैं और उस दिन के अंदर हमें अपना बूथ मजबूत करना है। और मैं साथ ये भी बताना चाहती हूँ, मैं आप सबको ये भी बताना चाहती हूँ, यो आदमो तिरंगो जवान है बाने तो समझ आगी बेरोजगार की मार की वजह, और बूढ़िया बेरो है कि आजादी लेके अब तक इस तिरंगे ने जिस तरीके से देश का मान रखा है। मैं अगर कांग्रेस की बात करती हूँ तो चिरंजीवी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना आज यहाँ पर खड़ा हर वर्ग को मैं कहना चाहती हूँ, जिस दिन आप इलाज करने जाते थे, बड़ी कोई बीमारी आ जाती थी, पड़ोसी का घर जाना पड़ता था, साहूकार से आप लोगों को ब्याज पे रुपए लेने पड़ते थे, जमीन बेचनी पड़ती थी,
आज कारण लेके राजस्थान के किसी भी हॉस्पिटल में बढ़ जाओ तो आपका चिंता नहीं होगी। ये कांग्रेस पार्टी है जिसने आपके स्वास्थ्य की चिंता की है। तो याद रखना 25 तारीख को जब वोट डालने जाओ तो उस चिरंजीवी मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना को आप सब याद रखना। दूसरा, पुरानी पेंशन स्कीम आप लोगों को बहुत सारा ऐसा पेंशन हुए और उस पेंशन की वजह से जितना मान सम्मान उन बूढ़े बुजुर्गों का है, सेवा है, और वही भविष्य आपके बच्चों को जो नौकरी पे लगे हुए हैं उनका जो भविष्य है, जो बुजुर्ग में आएंगे और जो बुढ़ापे में जब आएंगे तो उनको सम्मान मिले, इसी के लिए ओपीएस स्कीम लागू की गई है और उसे हम कानून बनाएंगे, ये मैं कहना चाहती हूँ। और ये वो राजस्थान गवर्नमेंट है, कांग्रेस की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने महिलाओं के दर्द को समझा और राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर देने का काम किया है कि नहीं किया है? और तो और मैं यही कहना चाहूंगी आप सबको, चाहे उसमें बिजली फ्री हो, और एक सबसे बड़ी और योजना दी है अन्नपूर्णा योजना, जिसमें मान नमक भी है, नमक हलाल बोल कर या भारत की जनता उस गरीब के लिए जब शाम को अपनी मजदूरी करके घर पहुंचता है और हमारी कांग्रेस की सरकार से दिए हुए उस राशन से जब अपना पेट भरता है तो वो कांग्रेस से दगाबाजी नहीं करेगा, मुझे मालूम। आज राजभर के स्वाभिमान की बात है, मैं यही कहना चाहूंगी आप सबको, आज गवाह है आप सब, ये जब हम अपना पर्चा भरने जा रहे हैं और इसमें आप सबकी एक एक को मैं ये कहना चाहती हूँ, अपने आप को कृष्णा पूर्णिया समझकर यहाँ पर आप सब खड़े हैं। 25 तारीख को जब जब वोट डले हर वोटर तक आपको पहुँचना है, मेरा बूथ मेरा गौरव समझ को आपका यहाँ पर संकल्प लेकर जाना है। और जो नारे आप लगा रहे थे, कि अब की बार 1 लाख पार तभी होगा जब बूथ संभालोगे, तभी होगा ये जब आप बूथ संभालोगे। मैं पुनः कहती हूँ और जिम्मेदारी से कहती हूँ कि आने वाले समय में भी विकास की राजनीति को नहीं रुकने दूंगी। हमारे आने वाले भविष्य जो युवा हैं उनके भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने दूंगी। आपके हर सुख दुख में शामिल रहूंगी। मेरे घर के दरवाजे आप सबके लिए हमेशा खुले रहेंगे। और मैं ये फिर से कह के जाती हूँ कि मैंने बिचौलिया को नहीं पड़ा ना पाड़ू, वो नहीं चलेगा। लोगों को तकलीफ होती है, होती रहे। मुझे इससे फर्क पड़ता है कि मेरे साथ खड़े हैं जो कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए लोग हैं, इनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो आज से इस तिरंगे को लेके जाओ। और आपकी ये किसान की बेटी एक बात और कहकर मेरी बात समाप्त करना चाहूंगी। एक तिरंगे के नीचे खेली थी, राष्ट्रगान बजवाया था, और एक ऐसे तिरंगे के नीचे हाथ के निशान के नीचे खड़ी हूँ जिसका आजादी की लड़ाई में सबसे बड़ा योगदान रहा है। और गर्व है कि मैं इस पार्टी के झंडे के तले अपना जो सफर तय कर रही हूँ, मुझे उससे गर्व है। और मैं मेरी पार्टी के आला कमान को धन्यवाद देती हूँ कि आप सबके भरोसे पे मुझे पुनः प्रत्याशी बनाकर भेजा है। तो उन्होंने तो आपके ऊपर जो भरोसा किया है वो भरोसा टूटना नहीं चाहिए। और आपकी बात मैं उन सबके सामने रखूंगी कि मेरी साधुपुर की जनता जो है वो स्वाभिमानी है, वो कांग्रेस का ऋण मानती है और कांग्रेस को जिताकर भेजेगी। मैं ये कहकर जाना चाहती हूँ। कृष्णा पूर्णिया विकास के कार्य बहुत किए हैं, चाहे कॉलेज हो, खेल हो, सड़कें हो, सारी बातें मैंने बताई। अब तो आखिरी लड़ाई है कि कैसे ना कैसे नहर लेकर आनी है। यही मेरी आखिरी लड़ाई है। लड़ाई के अंदर आप सबका आशीर्वाद मैं चाहती हूँ। एक बार आप सबसे अपील करना चाहती हूँ कि दोनों हाथ खड़े करके समर्थन दे।
निकोट के ऊपर से होती हुई राजस्थान